बोलिए आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनाधीश भगवान महावीर स्वामी की, श्रीमद संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। इस सुधर्मा सभा में विराजमान सभी भव्यजनों, पारस चैनल के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी गुरु भक्तों और विदेश में गुरुदेव की वाणी को सुनकर के अपने जीवन को धन्य कर रहे सभी महानुभावों, आज हम पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं उन चरणों से जो गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेरक समय के रूप में जगत विख्यात हैं, जो जाने जाते हैं परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य। ऐसे मुनिराज हैं परम पूज्य प्रमासागर जी महाराज। इनके श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान सुनने के लिए उद्यत हैं। हम तैयार हों, उसके पूर्व में चाहता हूं गुरुदेव का वरद हस्त हम पर आच्छादित हो आशीर्वाद के रूप में। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर बह चले धर्म और विज्ञान, आत्म विकास का दिव्य सदन गुणायतन, परम पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन पूरी होने जा रही है और पूरी कर रहे हैं आपके सदाशय, आपकी उदारता, आपके द्वारा स्वयं से अर्जित धन उसे पूरी करने में कारण बन रहा है। बहुत से लोग नित्य प्रति ऑनलाइन गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन को धन कर रहे हैं। 18,000 लोग गुणायतन से जुड़ चुके हैं। एक बहुत बड़ी टीम तैयार हो गई है। काय के लिए? जैन धर्म को, जैन धर्म की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ये आयतन जो गुरुदेव ने प्रदान किया है उसको बनाने के लिए आप जुड़ रहे हैं। आज भी गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में श्री अजित कुमार जी जैन, भागचंद जी जैन सूरत गुजरात से संबद्ध हुए हैं। तालियां आपकी लगातार बजें। श्रीमान राजेश कुमार जी, सुनीता जी छावड़ा हजारीबाग से, श्रीमान अखिल जी सुपुत्र श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन दिल्ली से आज अपने जन्मदिन के अवसर पर जुड़े हैं, और श्री भूपेंद्र कुमार जी, श्रीमती वीणा जी जैन कोलकाता, इन्होंने अपने आप को गुणायतन की निर्माण निधि के रूप में जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी तालियां उन तक पहुँचें। शुद्धार के रूप में श्रीमती इनू जैन, नेहा जैन, शिल्पी जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से इन्होंने संबद्ध किया है। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही स्वर्गीय श्री जमुना प्रसाद जी एवं स्वर्गीय श्री कैलाशो देवी जैन की स्मृति में श्री अनिल कुमार जी, श्रीमती सीमा जी जैन सपरिवार दिल्ली से संबद्ध हुए हैं, शुद्धधार बने हैं। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी तालियां उन तक पहुँचें। और स्तंभ के रूप में अपने आप को स्तंभित किया है गुणायतन से स्मिता दिव्यकांत जी पारिक, अहमदाबाद गुजरात ने। बहुत बहुत साधुवाद। इस तरह मैं आपसे कहूं कि ये जो रहे हैं, कुछ जान करके जो रहे हैं, कुछ देख करके जो रहे हैं, आप भी जानें, देखें, जुड़ें और अपने जीवन को धन्य करें। मैं आज शंकर समाधान के सत्र को प्रारंभ करूं, उसके पूर्व हमारे बीच में राज्यसभा सांसद प्रत्याशी श्रीमती महुआ जी मांझी रांची से उपस्थित हैं। वे आए, गुरुदेव के चरणों की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमती शकुंतला जी छावड़ा एवं श्रीमती सरिता जी विनायका रांची, ये आइए, नमस्ते अर्पित कीजिए महाराज श्री को। ये आपके प्रत्याशी, देखिए आप आपके प्रत्याशी हैं, इनका हम सम्मान करने जा। आइए आप लगाइए, सम्मान कीजिएगा, आपकी तालियां लगातार बजें और भावना भाएं कि ये प्रत्याशी हैं और आज सांसद बन करके आपके समक्ष उपस्थित हों, गुरुदेव चरणों में सांसद बन करके आए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आज हमारे बीच में 52 गजा कमेटी से कल बहुत से लोग कल भी आए थे, आज यहाँ की फ्लाइट थी, वापस चले गए, गुरुदेव चरणों की वंदना की, आशीर्वाद प्राप्त किया, चले गए। आज भी 4 गणमान्य 52 गजा कमेटी जो बड़वानी स्थित क्षेत्र है, 52 गज क्षेत्र, वहाँ से हमारे बीच में हैं। श्रीमान सुनील कुमार जी जैन सनावत, आइए गुरुदेव चरणों की वंदना कीजिए। श्रीमान हर्ष कुमार जी जैन इंदौर, श्रीमान गोलू जी सावन जी पहाड़िया मनावर, श्रीमान कमल कुमार जी जैन इंदौर, चारों ही महानुभाव आ जाएं, धर्मानुरागी बंधु आए, गुरुदेव चरणों की वंदना करें। उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान अजय जी गंगवाल वरिष्ठ एवं सब पदाधिकारी आ जाए, श्रीमान संजय जी, पवन जी, अरिजीत जी काला, मनोज जी काला, सब आ जाएं और इनका अभिनंदन करें। इनके अजय सीखता कीजिए, जल्दी आइए, जिनका नाम पकड़े आ जाए, सीखता से सम्मान करें। और मैं निवेदन कर रहा हूँ महुआ जी माझी से, वे अपनी 2 बात रखना चाहती हैं। अपनी बात
बहुत संक्षिप्त में परिवार रखना चाहती हैं, उन्हें माइक पहुंचाएं, अपनी बात प्रस्तुत करें। यहाँ कीजिए, जल्दी जल्दी सम्मान कीजिए। अभी तालियां लग रहा बच्चे हैं, ऐसे महानुभाव हैं जो बाबरगढ़ क्षेत्र के लिए अभ्युदय के लिए, उसके विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा करते हैं। ऐसे चारों महानुभाव आज हमारे बीच में हैं, इनका हम अभिनंदन करते हैं तालियां बजा करके लिए। आज आइए, सामने आ जाइए। चलिए, महुआ जी माजी से निवेदन, वे अपनी बात संक्षिप्त में प्रकट करें और तैयार रहेंगे 5 बच्चे क्रम से कौशल, नव्या, नैना, सारांश, पुण्या क्रम से खड़े हो जाएंगे फटाफट और जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन करेंगे। आप दोनों एक मिनट, हाँ, बच्चों के पहले तैयार रहेंगे श्रीमान राजेश जी, पूनम जी, देती जी पुणे से, गुरुदेव चंचली। हाँ आइए। हाँ, आप बोलिए। आप दोनों मुनि महाराज जी के श्री चरणों में मैं नमन करती हूँ, आपका वंदन करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों का दर्शन करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं संजय पाटनी जी और यहाँ उपस्थित इस समाज के तमाम सम्मानित पदाधिकारियों का, जैन समाज का को धन्यवाद देना चाहूँगी, आभार प्रकट करना चाहूँगी। जैन धर्म अहिंसा का पुजारी है और मैं संयोग से राजनीति में हूँ। मैं एक साहित्यकार भी हूँ। तो साहित्यकार संवेदनशील होता है और मैं समाजशास्त्री हूँ, तो समाजशास्त्र वैज्ञानिक ढंग से समाज को देखने का अवसर देता है। लेकिन आज राजनीति में जो हिंसा का प्रवेश हो गया है, तो उसके बीच से रास्ता निकालकर मैं सच्चे दिल से, ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से मैं इस राज्य की, इस देश की सेवा करना चाहती हूँ। तो मुनि जी, आप मुझे राह दिखाइए कि मैं कैसे इसके बीच से निकलकर समाज के लिए कुछ कर सकूं और जो सचमुच में पीड़ित है उनकी पीड़ा को दूर कर सकूं। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छे भाव व्यक्त किए हैं आपने। राजनीति के क्षेत्र में जुड़े रहने के बाद भी एक साहित्यकार और समाजशास्त्री की पृष्ठभूमि आपके साथ जुड़ी है और आपने जो भाव व्यक्त किए हैं, मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि आपके भाव आपके हृदय में उत्तरोत्तर पल्लवित होते रहे और इसी भाव के प्रभाव से आप अपने क्षेत्र में अग्रसर हों। राजनीति में जो हिंसा है वो राजनीति की विकृति, लेकिन अच्छे लोग यदि राजनीति में आगे आते हैं और जो मूलतः भारतीय संस्कृति और परंपरागत मूल्यों के प्रति निष्ठावान हो, जिनका हृदय संवेदनशील हो, जो अहिंसा के पक्षधर और पैरोकार हों, देश का उद्धार उन्हीं से होगा। मुझे आशा है आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आशीर्वाद। उपस्थित हों गुरुपाद चंचलिक श्रीमान राजेश जी, पूनम जी, देती जी पुणे से और 5 बच्चे तैयार हैं जिनके नाम मैंने पुकारे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, घड़ी के कांटे मिलते तो क्षण भर के लिए हैं, परंतु वे सदैव कनेक्टेड रहते हैं। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि आज के इस भागादौड़ी के युग में और जहाँ पर एकल परिवार भी हो गए हैं और हम लोगों का अपने पुराने मित्रों से या परिवारजनों से भी मिलना नहीं, वो क्षण भर के लिए भी बहुत बार नहीं हो पाता है। तो गुरुदेव, किस प्रकार से घड़ी के कांटों की तरह वो एक प्रेम का कनेक्ट सदैव बना रहे हैं? बस घड़ी के ही आदर्श को अपना ले, काम पूरा हो जाएगा। घड़ी के कांटे भले कुछ पल के लिए मिलते हैं, पर घड़ी का एक एक पुर्जा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है, तभी घड़ी घड़ी रह पाती। अगर एक पुर्जा भी अपने काम करने में थोड़ी सी चूक कर दे तो घड़ी की रफ्तार वहीं रुक जाएगी। जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र है, अगर अपने जीवन में सफलता चाहिए तो एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जियो। अपनी जहाँ जैसी भूमिका उसे निभाएं। परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण लोगों को एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है, लेकिन हम दूर रह कर के भी अंदर से जुड़े रहे, अंदर का जुड़ाव बना रहे, तो दूरी भी हमारे जीवन की उपयोगिता को बढ़ाएगी। मैं आपसे एक सवाल और करूँगा, और घड़ी के कांटे हमेशा मिले रहे तो घड़ी घड़ी ही नहीं रह पाएगी। घड़ी की उपयोगिता केवल इसमें है
कि वे सब अलग अलग रहते। इसी तरह आज सब एक ही जगह एकत्रित हो जाए तो बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी। इसलिए आज की वैश्विक स्थितियों को देखते हुए मैं ये कहता हूँ, अलग भले रहो पर अंदर से जुड़े रहो, घड़ी की भांति, जिससे जीवन की पूर्णता हो सके। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थितों कौशल, नव्या, नैना, सारांश, पुण्या खड़े हो जाए पांचों, एक एक प्रश्न करें, फटाफट जल्दी कीजिए, पांचों खड़े हो जाइए पांचों। नमोस्तु भगवान जी। जब बोलो बोलो जल्दी। जब मम्मी दीदी को मारती है तो दीदी क्यों गुस्सा हो जाती है? अपनी मम्मी को बोलो दीदी को मत मारा करो। चलो आगे सवाल फटाफट। नहीं, एक साथ खड़े हो जाओ, एक पूछो जल्दी खड़े हो प्रश्न, जाओ। समय खराब नहीं करो। जल्दी खड़े हो, पूछो। बोलो बोलिए। नमोस्तु महाराज जी मेरी यह शंका है कि पाप से कमाया हुआ धन पुण्य में लगाया जाता है, लेकिन बार बार पाप करके कमाया हुआ धन पुण्य में लगाने से क्या हमें पुण्य या लाभ मिलता है? कृपया इसका समाधान। बहुत अच्छा सवाल तो तुमने अच्छा किया, पर ये बताओ ये सवाल तुम्हारा नहीं दिख रहा, किसने दिया तुमको? नाना जी। हाँ, तो नाना जी से बोलो कि बड़ों के सवाल बड़ों से पूछना चाहिए, बच्चों के मुख से बच्चों के ही सवाल अच्छे लगते हैं। समझ गए? चलो, तुमने जो सवाल किया है उसका उत्तर मैं ये मान के कह चल रहा हूँ कि तुम्हारे नाना का सवाल है, और उत्तर तुम्हारे नाना जैसे लोगों को दे रहा हूँ कि पाप से कमाया हुआ धन अगर हम पुण्य में लगाते हैं और बार बार पाप करते हैं तो उस पुण्य का क्या हाल होगा। पाप से कमाकर अगर पुण्य में लगाते हैं तो एक सकारात्मक बात है, लेकिन बार बार पाप करते रहने से वो जितना धोते उससे कई गुना मल अपने ऊपर लाद लेते हैं। तो हम मैल धोएं, उसके बाद मैल लगाए नहीं। मैं तो ये कहूँगा, मैल लगाकर मैल धोने से अच्छा है कि कीचड़ में पैर ही न डालें तो ज़्यादा अच्छा। राज्यसभा सांसद प्रत्याशी महुआ जी माझी गुरुदेव चरणों बंदे के जाना चाहती हैं, व्यस्तम समय उनके पास है, इसलिए जाना चाह रही हैं। आशीर्वाद लें और बोलो बेटा। नमोस्तु महाराज जी, जब जिनवानी का पेज फट जाता है तब उसको क्या किया जाता है? अभी 2 दिन पहले उसका उत्तर दिया था, उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज देना। चलो चलो पुण्या, वो खड़ी हो जाए। पुण्या जल्दी से। पुण्या। दोनों मुनिराजों को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि आपने 2 दिन भावना योग करवाया, मैं अपनी दादी के साथ दोनों दिन भावना योग करने आई, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप बच्चों का भावना योग कब करवाएंगे? बहुत अच्छा भाव है। बच्चों का भावना योग का अभी योग नहीं बन पा रहा है, पर बच्चों का भावना योग यूट्यूब में है, आप उससे ले करके काम कर सकते हैं। जब हम कराएंगे, अगर आप लोगों को भाग्य होगा तो हो जाएगा, नहीं तो आप उससे लाभ लें। बहुत हो गए, 5 बच्चे हो गए। महाराज जी, एक और प्रश्न अरे, था। हाँ बोलो जल्दी से। महाराज जी, ये प्रश्न था कि उत्सर्पणी काल के 5वें काल में धर्म कैसे रहता है? उत्सर्पणी काल के 5वें काल में धर्म नहीं रहेगा। उत्सर्पणी काल का 5वां काल भोग भूमि होगा, समझ गए? वो सुखमा काल होगा। सुखमा काल में धर्म होता है, लेकिन कर्म भूमि जैसा धर्म नहीं होता, वहाँ तीर्थंकर आदि नहीं होते, भोग भूमि जैसी व्यवस्था होती। ठीक है? और अब तुम जो बोल रही हो 5वां काल, तो यहाँ के 5वें काल से करो तो उसको बोलेंगे दुखमा काल। तो उत्सर्पणी काल जैसे अभी हम लोग चल रहे हैं, जैसे उतर रहे हैं, दुखमा है, इसके बाद दुखमा आएगा, पुनः दुखमा आएगा, फिर दुखमा आएगा। दुखमा काल के 20,000 वर्षों तक वहाँ मानवीय सभ्यता का भी अभाव होगा। आखिरी 1000 वर्ष में 14 कुलकर उत्पन्न होंगे, जो सबसे पहले अग्नि का आविष्कार करेंगे, फिर धीरे धीरे मानवीय सभ्यता का विकास होगा। अंतिम कुलकर के माध्यम से तीर्थंकर का जन्म होगा, और वे तीर्थंकर जब तीसरा काल आएगा, और हम लोगों के हिसाब से चौथा काल आएगा, दुखमा नाम का, उसमें धर्म का प्रवर्तन हो। चलो चलिए, हो गए, 5 बच्चे हो गए। 2 बच्चे। जल्दी जल्दी बोलो। सारांश। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि दुनिया में जो तेज चालाक और
बदमाश लोग होते हैं उन्हें ही लोग पूछते हैं और उनका ही पूरा विश्व में बोलबाला है, और लेकिन जो सच्चे सीधे और भोले लोग होते हैं उन्हें दबा दिया जाता है। ऐसा क्यों महाराज जी? बहुत अच्छा सवाल किया है। यह सवाल भी तुम्हारा तो नहीं है। महाराज जी, ये मेरे ग्रुप में मैं ही सबसे छोटा और मुझे ही सब दबाते हैं। यह सवाल किसने दिया तुम्हें? महाराज जी, मेरे मन में आया, मम्मी ने मुझे ये बना दिया। शब्द में बनाया। बहुत सुंदर। इसने बहुत ही निर्भयता से और बहुत सजिंदगी से सवाल रखा। देखो, दुनिया में जो चालाक, तेज प्रकृति के लोग होते हैं, लोग में उनका बोलबाला दिखता है, बिल्कुल सही है, और सीधे सच्चे लोगों को दबाते हैं। ये एक पहलू है। पर दूसरे तरफ देखो तो ये पाओगे कि जिनका बोलबाला है, पीठ पीछे सब कोई उन्हें गाली देते हैं, और जो सीधे सच्चे लोग होते हैं, पीठ पीछे उनकी प्रशंसा होती है। बोलो, जीत किसकी है? बदमाशों की या सीधे सच्चों की? सीधे सच्चों की। अब क्या बनना है? सीधे सच्चों। बड़े चल। हाँ, और हो गया ना? बस जब तैयार है, उपस्थित हो श्रीमान अरुण जी, सीमा जी गंगवाल, ट्रस्टी गुणायतन रांची से अनंत मुनि भक्त। तैयार है श्रीमान विजय जी लोहाड़िया, झारखंड प्रदेश मीडिया प्रभारी हजारीबाग, तैयार रहेंगे। इनका हम सम्मान भी करेंगे। ये गौरव पुत्र हैं समाज के। नमोस्तु गुरुवर, दोनों गुरुओं के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर 29 तारीख को प्रवेश हुआ और अभी 2.5-3 दिन पूरा भी नहीं हुआ है, और युवाओं को संबोधन इतनी बड़ी संख्या में, समाज को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, कई लोगों की समस्याओं का, और आपकी उत्कृष्ट चर्या पालन करते करते कैसे बने, इतनी श्रद्धा हो जाती है कि लगता है कि। प्रश्न मेरा महाराज श्री ये है, रामगढ़ पंच कहलाने का पहला दिन का प्रवचन था आपका कि पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया तो आप देखोगे ही, लेकिन आपने हम लोगों को उद्बोधन करते हुए कहा कि अपने निष्ठा बढ़ाओ, श्रद्धा बढ़ाओ। महाराज जी, हमारी श्रद्धा आस्था एकदम बदलती रहती है, जैसे बंदर इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल। हम स्वार्थ के कारण कभी कहाँ चले जाते हैं, कभी कहाँ चले जाते हैं, एक ठक नहीं रहते हैं। और इतना ही नहीं महाराज श्री, बंदर कम से कम अपना स्वामित्व तो नहीं बदलता है। हम तो महाराज श्री उसमें भी बहुत चतुर हैं। तो लगता है कि हम मनुष्य इस मामले में बोलना तो नहीं चाहिए, बंदर से भी गए गुजरे हैं। तो कैसे मेरी सच्ची आस्था और गहरी आस्था बने, गुरुवर आपके श्रीमुख से मार्गदर्शन चाहिए। आपके सवाल का सार है, हम अपनी निष्ठा या आस्था को स्थिर और गहरी कैसे बनाएं। देखिए, जिसके हृदय में एक बार सच्ची निष्ठा प्रकट हो जाती है, श्रद्धा प्रकट हो जाती है, वो अपने हृदय में अपने श्रद्धेय को बिठा देता है, और जिसके हृदय में उसके श्रद्धेय बैठ गए, उसकी निष्ठा फिर कभी गड़बड़ नहीं होती। हम लोगों से एक चूक होती है श्रद्धा को समझने में। प्रायः लोग भावनात्मक लगाव मात्र को या झुकाव मात्र को श्रद्धा मान लेते हैं। ये झुकाव अल्पकालिक होता है, प्रसंग परिस्थिति के निमित्त से यत्किंचित झुकाव आ जाता है, बाद में हवा का रुख बदलता है, लोगों का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो टटोलो पहले कि तुम जिस श्रद्धा की बात करते हो वो तुम्हारे हृदय में है भी कि नहीं। किसी से लगाव हो जाना, भगवान से लगाव हो जाना, गुरु से लगाव हो जाना, ये अल्पकालिक परिणति है, लेकिन उन्हें हृदय में बसा लेना दीर्घकालिक उपलब्धि। तो व्यक्ति को देखना है कि मैं कहाँ हूँ। कुछ लोग होते हैं जो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, उनके जीवन में फिर कोई स्थिरता नहीं, वो हवा के रुख के अनुरूप अपना रुख बदलते हैं, वहीं कमज़ोर हो जाते हैं।
तो हमें उसकी पड़ताल करनी है, देखनी है और तदनुरूप जीवन जीना है, जिससे अपने जीवन की उत्तरोत्तर उन्नति हो सके। चमत्कार देख के महाराज श्री फिर भी प्रभावित हो जाते हैं, चमत्कार देखते हैं तो फिर चले जाते हैं वहाँ वो अल्पकालिक है। नमस्ते। उपस्थित हैं देखो, विजय एक बात कुमार जी लोहाड़िया, बताता झारखंड। हूं, लगाव चमत्कार से हो सकता है, अच्छा, लगाव चमत्कार से हो सकता है, पर ठहराव केवल श्रद्धा से होता है। नमस्ते। इसलिए ठहराव चाहिए तो अंदर की श्रद्धा देगा। उपस्थित हों श्रीमान विजय कुमार जी लोहाड़िया, झारखंड प्रदेश मीडिया प्रभारी, हजारीबाग से। ये सम्मान करेंगे, सम्मानीय हैं, गौरव पत्र हैं, सम्मान करें श्रीमान। और अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। तैयार रहेंगी श्रीमती सरोजी शेट्टी रांची, आइए प्रश्न बोलते जाइए, अपने स्थान में खड़ी हो जाए। श्रीमती सरोजी शेट्टी रांची, चलिए तालियां बजा दें आप, अच्छे सम्मान करें, गौरव पुत्र हैं। करुणाई के प्रखर वक्ता, संघ समाधान के प्रणेता, नगर गौरव हमारे हजारीबाग के मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में दिगंबर जैन पंचायत और हमारा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जल्दी जल्दी पूछ लो मुनि श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अध्यात्म की समाज में कितनी बड़ी भूमिका है और अध्यात्म से कैसे इसे बदला जा सकता है, कैसे भाईचारा और समरसता पैदा किया जा सकता है। मुनि श्री, आप हमें इसका मार्गदर्शन दें। अध्यात्म की उपयोगिता, प्रासंगिकता पर आपने सवाल उठाया। मैं कहूँगा कि सच्चे अर्थों में एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब वह समाज अध्यात्मनिष्ठ हो। अध्यात्मनिष्ठ होने का मतलब ये नहीं कि कोई जंगल में जाकर के बैठे तभी आध्यात्मिक होगा। अध्यात्मनिष्ठ होने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति के आत्मा के अस्तित्व को पहचाने और देह के तल पर जीने की जगह आत्मा के स्तर पर जिए। आत्मनि अधि अध्यात्म, जिसकी दृष्टि आत्मा पर केंद्रित होती है वही आध्यात्मिक कहलाता है। और जब व्यक्ति की दृष्टि आत्मा पर होगी तो उसके हृदय में सह अस्तित्व का भाव आएगा, वो अपने समान औरों को भी देखेगा। और जिस समाज में सहअस्तित्व का भाव होगा वहीं परस्पर में संवेदनशीलता होगी और वहीं सहिष्णुता जैसे तत्व प्रकट होंगे। इसी समाज में समरसता लाने के लिए सहअस्तित्व, संवेदनशीलता और सहिष्णुता जैसे उदात्त गुणों की महती आवश्यकता है और ये आध्यात्मिक दृष्टि से ही प्रकट होगा। इसलिए हम धर्म का प्रचार करते हैं, पर उसके साथ साथ धर्म के मूल तत्व का प्रचार होना चाहिए। व्यक्ति की दृष्टि जब आध्यात्मिक होती है तो उसके सोचने का नज़रिया बदल जाता है। फिर उसका धर्म, उसके मंदिर मूर्ति और पूजा स्थलों तक सीमित न होकर उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है, जो एक अच्छे मनुष्य के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। उपस्थित हूँ श्रीमती सरोजी शेट्टी रांची से। तत्पर रहें श्रीमान सुभाष कुमार जी बिनाकिया, महामंत्री दिगंबर जैन समाज रांची। दोनों महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। महाराज श्री, ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति कुछ भी करे या कुछ भी ना भी करे तो जग में उसकी वाहवाही होती है, और एक व्यक्ति ऐसा भी होता है कि आगे बढ़कर सब कुछ काम करता है लेकिन उसकी लोग में कुछ पूछते नहीं है। उसकी यश कीर्ति कर्म का बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन दे महाराज श्री। ये सवाल अक्सर आता है। पहले मैं अपने हिसाब से जवाब दिया करता था, पर आज से कुछ वर्ष पूर्व जब भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहा था तो इसका बहुत ही संयुक्तिक समाधान मुझे मिला। प्रायः लोग कहते हैं हम सब कुछ करते हैं पर हमें जस नहीं मिलता। घर परिवारों में और समाज के क्षेत्र में लोगों की ये पीड़ा अक्सर प्रकट होती है। भगवती आराधना में इसका बड़ा हेतु दिया गया। वहाँ लिखा कि जो लोग दूसरों के अच्छे कार्यों की आलोचना करते हैं, दूसरों की कमियां निकालते हैं, उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, उनका जीवन ऐसा होता है
कि अच्छा करने के बाद भी उनको श्रेय नहीं मिलता। तो आज आप अच्छा कर रहे हो और आपको उसके अनुरूप श्रेय प्राप्त नहीं हो रहा है तो हताश मत हो। मन में ये बात लाओ कि जरूर मैंने पहले अच्छा करने वालों की आलोचना की, उनकी निंदा की, उनकी अनुमोदना नहीं की, इसलिए आज मैं अच्छा कर रही हूँ या कर रहा हूँ फिर भी अच्छा कहला नहीं पा रहा हूँ। ये मेरे ही अपने कर्मों का खेल है और इसमें सकारात्मक इस तरीके से देखना चाहिए कि जब अच्छा करने के बाद सुयश नहीं है तो कम से कम अपयश तो नहीं है। बुरा करूँगा तो पता नहीं कितना अपयश होगा, जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए मन को हताश ना होने दे, उससे बचाए और अच्छे से अच्छा करने के लिए संकल्पित हो जाए। श्रीमान समाज कुमार जी विनायक क्या महामंत्री दिग्गमजन समाज रांची उपस्थित हों, तैयार हैं श्रीमती अंजू जी छावड़ा। दोनों महाराज श्री के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। महाराज श्री, ये प्रश्न मेरा नहीं है, स्वर्गीय डॉक्टर घनश्याम दास जी अग्रवाल की पत्नी और डॉक्टर आलोक की माँ का है। आज बहुत रुआसे होकर के मेरे को फ़ोन की कि मैं महाराज श्री का दर्शन करने आनी चाह रही थी, लेकिन 2 कदम चली कि मैं वापस गिर गई और मैं बेड पर आ गई और बोले बेटा तुम महाराज श्री से पूछना कि मैं दर्शन क्यों नहीं कर पा रही हूँ महाराज श्री का, और साथ में मेरे को ये तकलीफ क्यों है, कौन सा कर्म का उदय है, पाप कर्म किया मैंने पूर्व जन्म में या अभी, तो ये यानी महाराज श्री से पूछ करके मेरे को ज़रूर बताना महाराज श्री। यही देखिए, आज के मौके में आपने डॉक्टर घनश्याम दास को याद किया। निश्चित वो हमारे समाज के एक बड़े विभूति थे और समाज के लिए उनकी सेवाएं सदा समर्पित रही और बहुत अच्छे से जुड़े रहे। आज यहाँ वो होते तो ज़रूर यहाँ आए होते। मैं उनकी श्रीमती और बेटे आलोक को आशीर्वाद देना चाहूँगा और ये कहूँगा कि अब ये निमित्त मानो, आपने आने का भाव किया तो समझ लो आ गए। शरीर तो रोग का मंदिर है, शरीरम व्याधि मंदिरम। हर व्यक्ति के शरीर में किसी न किसी प्रकार का रोग लगा रहता है। आप उसको लेकर के रंच मात्र विकल्प ना करें। आप भले नहीं आ पाए पर हमारा आशीर्वाद आपके पास पहुंच रहा है। मन को बना के रखें, भावना भाई कि जल्दी स्वस्थ हो और फिर सशरीर आ सके। उपस्थित श्रीमती अंजू जी छावड़ा और तैयार हैं श्रीमान सुनील जी जैन सनावद अपने हर्ष कुमार जी, गोलू जी, कमल कुमार जी के साथ इंदौर और सनावद से। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, हमारा प्रश्न है, दुनिया का सर्वोत्तम दिन है आज, अच्छे काम के लिए सबसे उपयुक्त समय है अभी, व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल है समय की बर्बादी। तो गुरुदेव, ऐसा हम क्या करें कि समय की बर्बादी न करके हम आज एवं अभी को अपने में कैसा आज एवं अभी में अपना समय कैसे व्यतीत करें? आज और अभी में अपना समय व्यतीत करने के लिए कुछ नहीं करना। आज और अभी को सबसे महत्वपूर्ण मान लो तो अपने आप कल की चिंता खत्म हो जाएगी और बर्बादी ठीक होगी। आइए श्रीमान सुनील कुमार जी सनावत, श्रीमान हर्ष कुमार जी इंदौर, श्री गोलू जी, सावन कुमार जी पहाड़ मनावर, श्री कमल कुमार जी जैन इंदौर। ये ऐसे कर्मठ व्यक्तित्व है, चारों तालियां बजा अभिनंदन कीजिए इनका। ये बावनगढ़ क्षेत्र के लिए निरंतर अपनी कर्मठता प्रकट करते हुए उस क्षेत्र के विकास में प्रयत्नशील हैं और अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। एक गुरुदेव के चरणों में पूरे निमाड़ मालवा की ओर से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव का प्रवास 2018 में हमारे क्षेत्र में रहा। आज भी वो क्षेत्र गुरुदेव को वहाँ का जर्रा जर्रा याद कर रहा है और 52 गजा के बड़े बाबा एक बार पुनः गुरुदेव को आमंत्रित ही कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि गुरुदेव उनके मानस पुत्र हैं, उन्हें आमंत्रित कर रहा है कि एक बार आएँ और हमारा और क्षेत्र का उद्धार करें गुरुदेव। और मेरा शंका तो आपके दर्शन मात्र से ही दूर हो जाती है, किंतु एक प्रश्न है गुरुदेव कि जिन समस्याओं का समाधान बड़े बड़े न्यायालय भी नहीं कर पाते, आप चुटकी बजाते उसका समाधान ऐसा निकालते हैं कि वो मास्टर स्ट्रोक होता है। गुरुदेव, जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ से आपकी सोच प्रारंभ होती है। मुझे बताइए गुरुदेव, ऐसा क्या जादू, ऐसा क्या मिरेकल है? देखिए, आपने जो बात की है आप समझ रहे हैं। आज बहुत ही
सुखद संयोग बना है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में 52 गजा सबके चेहरे में मुस्कुराहट लाएगा। आज जो पहले आए थे वो भी खिला चेहरा लेकर गए और आप लोगों का भी खिला चेहरा है, यही सबसे बड़ी बात है। और 52 गजा के बड़े बाबा को देखकर सबका चेहरा खिला रहे, मैं यही भावना भाता हूँ। आपने पूछा है कि चुटकियों में समाधान कैसे दे देते हैं। मैं एक बात बोलूं, जो हर पल सावधान होता है उसके पास केवल समाधान होता है। सावधान रहो, समाधान अपने आप होगी। सोच को सकारात्मक रखो और व्यापकता से सोचने की कोशिश करो, सारी उलझनें समाप्त होती हैं। मुझे विश्वास है जो दिशा आप लोगों को दी गई है वो दिशा आप सबके जीवन को एक नई गति देगी और क्षेत्र की उन्नति के लिए मील का पत्थर साबित हो। निश्चित ही गुरुदेव, आपकी जो ये दिशा है वो दशा भी परिवर्तित करेगी और पूरा क्षेत्र आपका उपकारी रहेगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमान टीकमचंद जी छावड़ा जो भाई हैं दिग्गज समाज अध्यक्ष के श्रीमान पदमचंद जी के, और तैयार रहेंगे श्रीमती एकता जी बजात्या। एकता जी बजात्या उपस्थित हो जाए, स्थान खड़ी हो जाएं। एकता जी बजात्या। दोनों महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, ऋण करता पिता शत्रु माता शत्रु व्यभिचारिणी, रूपवती भार्या शत्रु पुत्र शत्रु अपंडित है। महाराज श्री, प्रश्न मेरा यह है कि सबको शत्रु बता दिया गया, लेकिन पिता को जो शत्रु बताया गया है मैं उसके थोड़े पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि पिता एक ऐसा इंसान है, बच्चों को पालता पोसता है, को पढ़ाता लिखाता है, कि शादी विवाह करता है, उसके बाद में उनके लिए मकान वकान जमीन जायदाद वगैरह दिलाता है, तो फिर वो शत्रु कैसे हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। एक बार फिर से अपने वाक्य को दोहराइए जो आपने बोला। ऋण करता पिता शत्रु माता ऋण करता पिता शत्रु माता शत्रु व्यभिचारिणी, रूपवती भार्या शत्रु पुत्र शत्रु अपंडित है। देखिए, रूपवती भार्या शत्रु पुत्र शत्रु अपंडित, ये नीति के वचन हैं और बड़े शाश्वत वचन। पिता को शत्रु नहीं बताया, उस पिता को शत्रु बताया जो अपने बेटे को कर्ज देता, कर्ज से लादता है। वही पिता सही पिता है जो अपने बेटे के लिए पैरों पर खड़ा कर देता है, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं देता। पर बेटा, वही बेटा सही बेटा है जो माँ बाप के सारे उपकारों को अपने जीवन का एक कर्ज मानता है और जीवन भर उसे चुकाना अपना फर्ज समझता है। तो पिता तब शत्रु मानना, वो पिता अपने पुत्र के लिए शत्रु के समान है जिसने अपने पुत्र को उभरने से पहले ही उस पर वजन लाद दिया है। लेकिन वह पिता अपने पुत्र के लिए एक भगवान के समान है जिसने अपने पुत्र को ठीक तरीके से खिलने और खुलने का अवसर प्रदान किया है, उसे आगे बढ़ाया। तो यहाँ सामान्य पिता को शत्रु नहीं कहा, हमारे यहाँ तो मातृदेवो भव पितृदेवो भव की उक्ति है, इसलिए उसे उसी तरीके से देखना चाहिए। ठीक है। एकता जी बजा तो उपस्थित हों, तैयार हैं श्रीमती कनिका जी काला जो पुत्र बधू काला की बहू है। बारंबार नमोस्तु। कनिका जी काला। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम जिनवानी की सेवा करते हैं, लगातार बहुत वर्षों से कर रहे हैं, 20-25 महिलाएं हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जितनी भी सफाई करते हैं और बहुत सारी ऐसी पुरानी चीज़ें होती है जो जीर्ण शीर्ण हो गई है, लेकिन उसको हटा नहीं सकते। और देख रहे हैं कि हर साल वो रखी हुई है, उसको हटाते हैं, साफ़ करते हैं, फिर उस वहीं की वहीं पर पड़ी रहती है। लेकिन अगर बोला जाता है कि इसको हटा दें या इसको आप लोग निकाल दीजिए, तो बोले कि जो दानदाता हैं उनसे पहले पूछा जाएगा कि इसको हटाना है कि नहीं, उसके बाद ही हम लोग इसको हटा सकते हैं। और जो चांदी की वस्तुएं हैं वो सब भी बहुत ख़राब हो गई है, लेकिन उसको भी नहीं हटा सक रहे हैं। तो इसका क्या मतलब, जो दान दे देते हैं उसके बाद भी इसके प्रति ममत्व रहता है कि नहीं, मैंने दिया है तो ये चीज़ नहीं हटनी चाहिए? बहुत अच्छा, बहुत ही गंभीर सवाल। किसी ने मंदिर में किसी भी प्रकार का उपकरण दिया
तो देते ही वह उसकी नहीं रही, वो मंदिर की हो गई, वो समाज की हो गई। उपकरण की बात तो जाने दीजिए, यदि मंदिर में आपने बेदी बनाई, भगवान विराजमान किया, या संपूर्ण जिनालय को भी आपने बनाया है, तो प्रतिष्ठा के बाद वो मंदिर भगवान का है, भक्तों का है, आपका नहीं। आपका है, मेरा है, ऐसा कहना दोष है। और हम लोग तो प्रतिष्ठा के बाद परिवार से इसका त्याग भी कराते हैं। वो आधिपत्य भाव नहीं होना चाहिए। मेरे भगवान, मेरी बेदी, तो तेरे कैसे हो गए? तुम भगवान के हो सकते हो, भगवान तुम्हारे नहीं हो सकते, ये सोच के चलना चाहिए। अब रहा सवाल मंदिर में रखी चीज़ों के विषय में, जो चीज़ें जीर्ण शीर्ण हो गई, जिसकी उपयोगिता समाप्त हो गई, उस वस्तु को विनयपूर्वक, बहुमानपूर्वक हमें विसर्जित कर देना चाहिए। जिनवानी के संदर्भ में मैंने बताया, उनकी रिसाइकलिंग की व्यवस्था है, वो उसे आप कर सकते हैं। और उपकरण, टूटे फूटे उपकरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप घर में टूटे फूटे बर्तन यूज लेते हो क्या? बोलो। हाँ, तो फिर भगवान के सामने क्या ठीकरे रखोगे? तो तुम्हारे ठीकरे ही जैसी ज़िंदगी बनेगी। तो अपने को ऐसे उपकरण रखना चाहिए जिसको देखकर मन प्रमोदित हो। ये तो सामान्य सी विवेक की बात है, इसमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और व्यवस्थापकों को भी चाहिए कि उसकी अवस्था देखकर उसका पुनरुद्धार करे। हाँ, एक काम कर सकते हैं, अगले से पूछने की जगह एक बार निवेदन कर सकते हो कि भैया वो तो ख़राब हो गई, नहीं देनी है तो बताओ, तुम्हें पहली प्राथमिकता है, और देना है दे दो। तुमने एक बार चढ़ाए, इतने साल चल गए, अभी हमें दूसरे को देना है, तुम दोगे तो पहली प्रायोरिटी तुम्हारी, नहीं तो फिर कोई दूसरा। ये व्यवस्था उन्हें गला लेना चाहिए। खासकर चांदी आदि के जितने उपकरण हैं देखने में ही खराब लगते हैं, तो उसे अच्छा नहीं है। हमें अच्छे उपकरण रखना चाहिए और उनकी हैंडलिंग भी अच्छी होनी चाहिए। कई जगह अच्छे उत्तमोत्तम उपकरण आते हैं, पर उसका रखरखाव ठीक ढंग से ना होने के कारण वो खराब दिखने लगते हैं। तो ये भी जवाबदेही समाज के प्रमुखों की होती है, प्रबंधकों की होती है कि कोई भी सामान है तो उसे व्यवस्थित रखा जाता है या नहीं। मैं एक सलाह दूंगा, और वो अगर कर ले रांची की समाज तो बहुत अच्छा होगा। हजारीबाग में सारा द्रव्य भंडार महिलाओं के कब्जे में, नियंत्रण में है। पूरे बर्तन, पूजा की जो भी सामग्री है, महिलाएं उसको बहुत सुचारू संचालित रखती है, और एक क्लास व्यवस्था है, क्योंकि ये गुण महिलाओं में जन्मजात होता है, तुम पुरुषों में इसमें नहीं है। निर्णय ले लो, दे सकते हो, इनके जिम्मे कर दो, इनको अधिकार सौंप दो। क्यों पदम? प्रस्ताव पारित? बोलो, सबकी अनुमोदना है? बोलो सभा में, यही कर दो। अब क्या मीटिंग की बात? सब हाथ उठाओ एक बार, बोलो हाथ उठाओ। रामगढ़ वाले कम हाथ क्यों उठ रहे हैं? उठाओ पूरे, कि आज से मंदिर के द्रव्य पोछारा का रखरखाव महिलाएं करे। बहुत उत्तम तरीके, पूरे हाथ उठाओ ना। क्यों तुम लोग नहीं चाह रहे हो? क्यों? हाँ, जिम्मेदारी ले लेंगे, सक्षम है ये लोग, कर लेंगे। चलो अपनी टीम बना लो, करो काम। बहुत बढ़िया, आशीर्वाद, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, उचारा वगैरह नहीं कर सकते हम लोग, पर मंदिर बर्तन तो कर लो, क्योंकि हम लोग बर्तन, उपकरण और जिनवानी इतना कर लो, ठीक। तो पुछारा तो बनाने में दिक्कत होगी। हाँ, हम लोग जिनवानी तो हम लोग करते हैं, लेकिन एक पुछारा का छानना बिनना का काम तो करवा सकती हो। हाँ, करवा। ये माली लोग छानबीन करते, उसमें कितनी हिंसा होती पता है? ये कार्य यदि आप लोग अपने सुपरविजन में करें तो सोने में सुगंध हो जाए। उसको देख लो। चलो प्रथम चरण में इस पर विचार कर लेना कि उपकरण, बर्तन आप लोग संभालो, ठीक है? फिर भी हम लोग की जिम्मेदारी। हाँ महाराज जी, उपकरण के लिए तो थोड़ा मन में विचार आता है कि इतने अच्छे से चांदी के बर्तन हैं जो कि उपकरण, बर्तन और जिनवानी संभालो। जिनवानी तो महाराज जी हम लोग सुचारू रूप से संभाल बहुत रहे हैं। बहुत पूरी चलिए, बहुत हम ही लोग देते हैं, लेते हैं, रखते हैं, इसमें उसमें तो कोई दे नहीं है। आइए पीछे कनिका जी काला उपस्थित हों, और इसके बाद हम सम्मान करेंगे इस व्यक्तित्व का। ठीक है, चलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, दुनिया के सारे ऐशो आराम हम खरीद सकते हैं, पर हमें सुकून कहाँ मिलेगा?
जो खरीदा जा सकता है, जो बेचा जा सकता है, वह सब चीज़ें बाहर होती हैं। और सुकून ऐसी चीज़ है जिसे न खरीदा जा सकता है न बेचा जा सकता है, वो केवल भीतर प्रकट किया जाता है। तो ऐसो आराम की चीज़ें आप खरीद सकते हो, लेकिन सुकून तो अपने भीतर उत्पन्न करना होगा जो मन के संतोष से है। यदि मन में संतोष है, सकारात्मकता है, तभी जीवन में सुकून है, अन्यथा सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ व्यर्थ है। बोला मैं सुखद बात में कहे जा रहा हूँ। आज प्रदीप जी काला जो सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं, इन्होंने अपने आप को आज गुणायतन संबद्ध करने का मन बनाया, प्रकट किया और जुड़ गए। श्रीमान प्रदीप जी काला, श्रीमती प्रेमलता जी, भातृपुत्र श्रीमान अनंत जी एवं श्रीमती नीलम जी, भावज श्रीमती मधु जी काला, देवेश काला पुत्र सुष्मिता पुत्र वधु, इन सब ने अपने आप को गुणायतन संबद्ध करके अपने जीवन को धन्य किया है। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं इस परिवार को, आएँ, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए, बहुमान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान पदम कुमार जी छावड़ा, जो गुणायतन से संबद्ध हैं। श्रीमान पदम कुमार जी छावड़ा, श्रीमान कमल जी शोगानी, कमल जी पुष्पा जी शोगानी, खड़े हो जाइए, पूरा परिवार आ जाए। कमल जी पाटवादी, कमल जी पुष्पा जी पाटवादी एवं श्रीमान अरुण जी, सीमा जी गंगवाल, ये अपने परिवार के साथ आए, इनका सम्मान करने के लिए पूरा परिवार। ट्रस्टी गुणायतन, हाँ, विमल जी सोगानी साहब भी हमारे श्रीमान सुरक्षा विराजमान सामने बैठे, आए, वे भी आए और सम्मान करेंगे इस पूरे परिवार का, जिनकी घोषणा महाराज श्री अपने मुख से। देखिए, प्रदीप गुणायतन से तो बहुत सालों से जुड़े हैं। घोषणा औपचारिक रूप से आज हो रही है और एक बड़ी जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर बहुत शीघ्र दिए जाने वाली। लेकिन आज आप लोग सत्कार कर दीजिए, फिर मैं बात करता हूँ। हाँ हाँ, महिलाओं को बुला। चंद्रकला जी पाटनी, महिलाओं का सम्मान करने के लिए सीमा जी गंगवाल, चंद्रकला जी पाटनी उपस्थित हों, आए, सम्मान करें। तालियां आपकी लगातार बजती रहे। ये सब व्यक्तित्व जिन्होंने आपके नगर को गौरव प्रदान किया है, प्रदीप जी काला परिवार ने बहुत बहुत साधुवाद के साथ आपकी तालियां लगातार अनुगूंज करती रहें। ओ बस एक मिनट के लिए, हाँ, मैं एक विशेष बात आज सबके बीच रखना चाहता हूँ। प्रदीप भाई यहीं खड़े रहो, देवेश और अनंत तुम भी आ जाओ। आज प्रदीप ने एक ऐसा निर्णय अपने परिवार के संदर्भ में लिया है जो जैन समाज के लिए, क्या सर्व समाज के लिए बहुत अनुकरणीय। प्रदीप भाई का व्यापार और उनका व्यापारिक विस्तार आप सबको पता है, लेकिन इन्होंने पिछले 5 वर्षों से अपने आप को व्यापार से लगभग अलग कर रखा। अपने बेटे देवेश आ गया, आनंद भी आ जाओ, यहीं खड़े रहे। हाँ, अपने बेटे देवेश को, बेटा बैठ जाओ, तुम सामने चढ़ जाओ। अपने बेटे देवेश को अच्छे से जांच के परख करके देखा, ठोक बजा लिया और बेटा भी अपने आप को साबित किया, पिता से जो विरासत में मिला उसे कई गुना आगे बढ़ाया। साथ में पारिवारिक जिम्मेदारियां भी धीरे धीरे अब प्रदीप भाई ये निर्णय ले रहे हैं कि मैं अपनी व्यापारिक जिम्मेदारी और पारिवारिक जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ। 60 साल की इनकी उम्र हुई है, 55 साल की उम्र से इन्होंने ये करना शुरू कर दिया था और आज ये घोषणा कर रहे हैं कि इनके व्यापार का मुखिया देवेश होगा और ग्रेटर परिवार का मुखिया अनंत होगा। ये पावर डेलीगेशन का काम पहली बार इस तरह से देखने को मिला। इस उम्र में लोग 80 साल की उम्र तक सारे निर्णय अपने पास रखते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं देते। ये बहुत अच्छा उपक्रम इनने किया। इन्होंने मुझे बताया कि महाराज मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, तो मैंने ही इनसे कहा कि ये घोषणा मंच से होनी चाहिए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। और इन्होंने बिजनेस से अपना रिटायरमेंट ले लिया, बस थोड़ा पैसा अपने पास कुछ जरूर रखा है, इसलिए क्योंकि इनके 2 बच्चे अभी नाबालिग हैं। ये अपनी योजना
2 मिनट में खुद सबके बीच रखेंगे। और ये आदर्श सबको अपनाना चाहिए ताकि बच्चे आगे बढ़ सके और आप निर्भर होकर अपनी अंतिम साधना में लग सको। बच्चों की योग्यता को समझकर परखकर, बिना समझे परखे नहीं, अपने लिए जो आवश्यक हो रखना चाहिए, बाकी बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। मैं प्रदीप भाई के इस कृत्य की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। देवेश और अनंत जब मेरे पास आए रामगढ़ में तो ये लोग बोल रहे थे नहीं महाराज ये हम लोग नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा नहीं बेटा, तेरे पिता ने अपना कर्तव्य किया, तुम अपना कर्तव्य करो। अब ये इन्होंने मुझसे कहा अब मैं मार्गदर्शक की भूमिका में जीना चाहता हूँ। अभी तक मैं मार्ग निर्णायक था, अब निर्णायक ये लोग बनेंगे, मैं आगे बढ़ूँगा। तो उनको अनुभव होगा, पीछे से सपोर्ट रहे, लोग आगे बढ़े तो बहुत अच्छा काम होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। आप अपनी बात से सबको अवगत करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। परिवार हो, व्यापार हो, समाज हो, ये सतत चलने वाली संस्थाएं हैं। हम लोग ये देखते हैं कि परिवार में एक व्यक्ति के बाद दूसरा व्यक्ति जिम्मेवारी लेता है और परिवार जो है इस परंपरा के साथ में आगे बढ़ता चला जाता है। व्यापार में जो भी हम व्यापार कर रहे होते हैं, हम अपने बच्चों को प्रवीण करते हैं, उनको जब हम एक्सपर्ट बना देते हैं तब उनको जिम्मेवारी देते हैं, फिर वो व्यापार को जो है आगे बढ़ाता है और ये क्रम भी आगे चलता है। और समाज में भी जो है पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं और थोड़े दिनों के बाद वो रिटायर होते हैं और नए ऊर्जा लोग ले करके आते हैं और समाज जो है नई सोच, नई ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ता चला जाता है। बहुत सारे लोग जो है ये जब जिम्मेवारी सौंपते हैं तो मजबूरी में सौंपते हैं कि अब मुझसे नहीं होता इसलिए तुम संभाल लो। और संभालने वाला भी ये देखता है ये तो मेरे को ही संभालना, अभी इससे तो कुछ होना जाना नहीं है। तो इस बीच में जो है कुछ गैप आ जाता है। ये जो एक जो हम लोग रिले रेस कहते हैं जिसमें बैटन लेकर के एक धावक दौड़ रहा होता है और जब उसका क्रम पूरा हो जाता है तो उसी की स्पीड में वो दूसरा धावक आता है और उस बैटन को लेता है और आगे चला जाता है और ये क्रम लगातार चलता रहता है। तो ये तभी रिले रेस के अंदर में सफलता होती है जब बैटन छोड़ने वाला व्यक्ति और बैटन लेने वाला व्यक्ति दोनों एक जैसी ऊर्जा की स्थिति में हो। ऐसा नहीं हो कि जो बैटन लेके दौड़ रहा है वो गिर जाए और उसके बाद दूसरा आए उस बैटन को उठाए और जल्द चले। तो इसी सोच के साथ में कि जब मेरे शरीर में पूरी ऊर्जा है, मैंने 55 वर्ष की आयु में अपने व्यापार को 1 मार्च 2017 को देवेश को सौंपा था और वो 5 साल मैंने उसका निरीक्षण किया। बहुत सफलता से वो व्यापार को चला रहा है। इन 5 सालों के अंदर में इसने लगभग जो है प्रतिवर्ष 27% की दर से ग्रोथ किया, जो हमारे व्यापार में बहुत बढ़िया है। तो मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ और देवेश जो है ये अच्छे से व्यापार को संभाल सकता है और जितनी भी चीज़ें करेक्ट करनी थी मोटा मोटी हो गई। तो अब बहुत ज़्यादा मुझे अब सुपरविजन करने की, मौका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही परिवार में मेरा मन है, मैं पिछले 2 साल से अनंत को सारी जिम्मेवारियां दे रहा हूं। देवेश का विवाह का सारा कार्यक्रम भी और सारी चीज़ों का निर्णय भी अनंत ने लिया था और मैं 5 साल तक आगे जो है अनंत के साथ में इसके काम का निरीक्षण करूंगा, इसकी अनुमोदना भी करूंगा। कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसमें सुधार भी जो है बता सकूंगा। 5 वर्ष में अंदर मुझे लगता है कि जितना ये कर पाएगा इसके बाद मैं टीका टिप्पणी करना भी छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इसे समझना होगा मेरे साथ ये 5 साल दौड़ते हुए, इसके नेतृत्व में मैं दौड़ते हुए जो है इसे जो भी सलाह समझाना होगा मैं कर पाऊँगा। ये मेरी भावना है और मैं इसी भावना के तहत मैंने ये निर्णय लिया है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से सूर्य उदय होता है, अपने पूरे प्रताप में आता है और उसका अस्त होना होता है, तो सारे उसके अलग अलग पल जो है अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग रंग और छटाव के होते हैं। तो मेरा जीवन भी जो है वो सभी रंगों को अपने अपने तरीके से मैं अनुभूत कर सकूं, उन्हें समझ सकूं और उस जीवन को जी सकूं। तो अब मैं धीरे धीरे जो है ये व्यापार से, परिवार से अलग होकर के जीवन के सांध्य काल को जो है एक नई दिशा के साथ में महाराज जी के संरक्षण में जीना चाहता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। बस एक बात मैं कहूँगा, आपने धन दिया, परिवार की जिम्मेदारी दी, साथ में धर्म भी देना है और ये जिम्मेदारी तुम लोगों की है, समझ गए? धन के साथ धर्म,
तभी जीवन सफल होगा। जो संस्कार तुम्हें विरासत में मिले हैं उसे आगे बढ़ाना है। आज के संदर्भ में कुछ पंक्तियां मैं कहूँगा जो बहुत ही उपयोगी है। पके पीले पत्ते ने उगते कोपल से कहा। पके पीले पत्ते ने उगते कोपल से कहा, बहन यहाँ आराम से रहो, खिलो और खेलो, मैं नीचे की हरी घास में विश्राम करूँगा। पके पीले पत्ते ने उगते कोपल से कहा, बहन यहाँ आराम से रहो, खिलो और खेलो, मैं नीचे की हरी घास में विश्राम करूँगा। बूढ़े ने युवक से कहा, ओह मैं 30 साल से सभा का प्रधान, मैं तुम्हें यह सब सौंप दूं तो तुम 4 दिन में चौपट कर दो। जुमा 8 रोज कल ही तो तुम पैदा हुए थे, ये मुझसे नहीं हो सकता। कोपल अपने हृदय में प्यार का रस भरे नीचे गिरते हुए पत्ते को निहार रही थी और युवक आस्तीन चढ़ाए कड़वे निगाह से बूढ़े को घूर रहा था। जीवन को ठीक किसने जाना। समझ गए? बस इतनी समझ लोग विकसित कर ले तो जीवन की दिशा और दशा बदलेगी, हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत उपस्थित हों दिव्या जी भंडारी तैयार हैं, लोकेन जी कोलकाता। दिव्या जी भंडारी उपस्थित हो जाएं। लोकेन जी कोलकाता तैयार हैं। लोकेन जी कोलकाता हैं, तैयार हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि संसार में रहकर हम झूठ बोलते हैं, हिंसा, चोरी, निंदा करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, सब कुछ हमको करना पड़ता है प्रोफेशनल लाइफ में, ऑफिस में, घर में, और धर्म में मतलब महावीर भगवान की वाणी में ये सब गलत है, पाप है। तो हम कैसे सांसारिक जीवन में अपना धर्म को अपनाएं, साथ लेके चलें? ऐसा नहीं है कि इनके बिना नहीं जी सकते। पहले चरण में इन्हें कम करें और दूसरे चरण में संकल्प ले और इनसे विरत हो तो धीरे धीरे ठीक हो सकता है। आदतें बदल दे तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। नमस्ते। हाँ, लोकेन जी कोलकाता से उपस्थित हो, तैयार रहें। हाँ बोलो, क्या बोलो? महाराज जी, गुड़गांव में मम्मी पापा हैं, महेंद्र जी लोढ़ा, मीनाक्षी जी लोढ़ा, रोज आपका देखते हैं, उनकी बहुत आस्था है आपसे मिलने की, तो आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज। लोकेन जी और तैयार हैं श्रीमान मोहित जी जैन रांची। मोहित जैन तैयार रहेंगे। बोलिए बोलिए, अब टाइम खत्म, बोलो बोलो। परम उपकारी मेरे आराध्य एवं मेरे परिवार के आराध्य गुरुवर के चरणों में सत नमोस्तु। मैं सर्वप्रथम जिनवानी चैनल, आदित्य टीवी, आदिनाथ टीवी, पारस चैनल सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रदर्शित करता हूँ कि इनके चलते हमको सुबह और शाम गुरु के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। गुरुवार मेरा प्रश्न दूसरा था, परंतु एक सामायिक प्रश्न अभी आ गया। ये राज्यसभा की सांसद के लिए आई थी। मेरा एक ये सोच है, मेरी एक कैलकुलेशन है कि आज जैन समाज के अंदर में राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है वो एकदम नगण्य हो गया है। एक राज्यसभा एक ऐसा माध्यम है जिसके चलते योग्य उम्मीदवारों को संसद के अंदर में भेजा जा सकता है, परंतु अपने पास में अपन संख्या का बाहुबल्य नहीं बताकर लोकसभा में नहीं जा पाते हैं, विधानसभा में नहीं जा पाते हैं, परंतु राज्यसभा भी हम लोग जा सकते हैं। तो गुरुवर आपका ऐसा मार्गदर्शन रहे समाज के अंदर में कि स्वयं अपने आप का नेतृत्व विकसित करें एवं राजनीति में जाएं, मार्गदर्शन करें। देखिए, जा सकते हैं, बखूबी जा सकते हैं, बशर्ते हमारे समाज के लोग समाज में राजनीति करना थोड़ा कम कर दें। समाज में जो राजनीति है ये बहुत भयावह है। हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात बहुत कम करते हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने में हमारी शक्ति ज़्यादा लग जाती, खप जाती। हमारे समाज को एक सोच विकसित करनी चाहिए कि जो लोग भी राजनीति के क्षेत्र में अच्छा पोटेंशियल रखते हैं उनको हम आगे बढ़ाएं, उनको प्रोत्साहित करें।
तब मुझे आश्चर्य होता है कहीं कहीं पर एक पार्षद जैसा चुनाव होता तो 6-6, 8-8 जैनी लड़ पड़ते हैं, नतीजा कोई दूसरा जीत जाता है, तो तुम्हारी ताकत बढ़ जाती। तो समाज में एक मत, एक राय बनना चाहिए। हमें एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमें अगर सत्ता के शीर्ष पर किसी को पहुंचाना है तो देखें किसमें योग्यता है।